हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ खास बातें करने जा रहा हूं। कुछ ऐसी बातें जो एनी, मोस्ट, ऑल, सम, नो या नन जैसे वर्ड से जुड़े हुए हैं। वैसे इनके बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, पर मैं आज कुछ स्पेशल कंफ्यूजिंग बातों को डिस्कस करने वाला हूँ। शायद इसके बारे में आपने पहले से कभी नहीं पढ़ा हो या इनके अच्छे से यूज़ ना जानने की वजह से आपको कन्फ्यूज़न होता हो, क्वेश्चंस गलत हो जाते हो। तो आज अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इनका जो यूज़ है वो कैसे करना चाहिए, इनके साथ किन चीज़ों को जोड़ना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आज आपको दी जाएगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि मेरा भी चैनल नया है तो मुझे आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी बता दें। तो दोस्तों, वैसे तो आपने अगर पढ़ा होगा इनके बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा दो बातें पढ़ी होंगी। पहला ये कि इनके बाद नाउन कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा जो आप सिंटेक्स चैप्टर में पढ़ते हो। और दूसरा आपने पढ़ा होगा कि इनके बाद वर्ब क्या यूज़ होगा, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। तो ये बातें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अगर आपने वाकई में ये चीज़ भी नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूँगा। क्लियर है? तो आज इस पर बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। आज मैं कुछ और चीज़ों पर बात करने वाला हूँ जो भी ज़रूरी है, ग्रामर में भी और स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका जो सेंस है वो समझ लेते हैं। तो इनका सेंस, यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है ये क्या सेंस देते हैं सेंटेंस में, इनका क्या सार्थकता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑल का जो सेंस होता है वो ये होता है जब कोई चीज़ हो, पूरा हो, पूरी तरह से हो, तब हम ऑल का यूज करते हैं। जैसे मैं ये एक सर्किल बना के कलर कर रहा हूँ और इसको मैं पूरा कलर कर रहा हूँ, मतलब ये ऑल हो गया कि यहाँ पे ऑल यानी पूरा एरिया कलर हो गया, मैंने कहीं भी इसको नहीं छोड़ा। तो ये ऑल का सेंस देता है, ठीक है। तो जब ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पे हम सब की बात करें, किसी को भी छोड़ना नहीं है, जरा सा भी नहीं छोड़ना, तो ऑल का यूज होता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मोस्ट की। मोस्ट में भी हम इसी तरह का एक एरिया ले लेते हैं और इस एरिया में हम ज़्यादातर हिस्से को कलर कर देते हैं और थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देते हैं। तो ये सेंस देता है मोस्ट का। तो अब आप कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ कलर्ड, कि इसमें ज़्यादातर एरिया जो है कलर्ड है। देखिए, आप ज़्यादातर मैंने कलर कर दिया, बिल्कुल कम छोड़ा हुआ है, तो ये मोस्ट का सेंस देता है। मोस्ट का मतलब सब नहीं होता है। कई लोग ऑल और मोस्ट को एक ही सेंस में ले लेते हैं, जी नहीं, मोस्ट का मतलब सब नहीं होता है। ऑल का मतलब सब होता है या पूरा होता है। मोस्ट का मतलब हो गया कि ज़्यादातर, यानी कि कुछ खाली रहेगा, कम रहेगा, पर ज़्यादातर। अब जैसे ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो अगर यहाँ तक भरा हुआ है तो हम मोस्ट का यूज़ करेंगे, मोस्ट ऑफ द ग्लास इज फुल, यानी ज़्यादा अधिकतर ग्लास भरा पड़ा है, ओके। और अगर पूरा भरा है तो ऑल का यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब हम सम की बात करें तो सम में भी हम एक ऐसा ही एरिया ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हिस्सा हम कलर करेंगे और बाकी छोड़ देंगे। तो अब ये है सम ऑफ द एरिया, ठीक है, यानी एक हिस्सा, सम ऑफ द एरिया। इसमें सब को हमने कलर नहीं किया, एक हल्का सा एरिया कलर किया है, मतलब कि ये सम का सेंस दे रहा है। तो ऐसी चीज़ जो थोड़ा हो, ज़्यादा से भी कम हो, मतलब बहुत थोड़ा हो, तो वो सम का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ ग्लास हुआ और ग्लास में अगर हमने थोड़ा सा पानी रखा है तो सम कहेंगे, वही अगर पूरा भर देते तो ऑल कहेंगे, और इतना तक जाते हैं तो मोस्ट कहेंगे। तो आई होप आपको ऑल, मोस्ट और सम का सेंस क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं एनी का। एनी का यूज हम तब करते हैं जब कहीं डाउट हो, हम कुछ किसी से पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तब हम एनी का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, कि क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है, डू यू हैव एनी आइडिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उस बारे में हम खुद अनिश्चित हैं, तो सवाल करने के लिए एनी का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नो, नन एंड नॉट एनी। तो ये तब यूज करते हैं जब
चीज़ कोई भी नेगेटिव में हो। अब जैसे आपने पूछा कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तो आप कह देंगे नो आई डोंट हैव या आई हैव नॉट एनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप नॉट एनी लगाएंगे या आई हैव नो फ्रेंड्स या नन लगाएंगे। तो ये तब लगाएंगे जब चीज़ नेगेटिव हो, नहीं हो, ना हो। क्लियर है? तो ये हो गया ऑलमोस्ट, ये सबका सेंस हो गया। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि इनका सेंस वाक्य में क्या होता है। एनी क्वेश्चन के लिए, और ये जो तीन है नन, नॉन, नन, नो और नॉट एनी, ये यूज होते हैं नेगेटिव के सेंस में, जहाँ चीज़ें ना हो, नहीं हो। क्लियर है? चले अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कुछ स्पेशल रूल, जो रूल की बात मैं शुरू में कर रहा था कि ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे है सम, एनी, मोस्ट, नो, ऑल और नाउन। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई सम, एनी, मोस्ट, नो, ऑल के बाद नाउन आता है, और कौन सा नाउन आता है ये भी आपने पढ़ा होगा। पर अभी हम यहाँ पे ये चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम ये चर्चा करने वाले हैं कि क्या सम, एनी, मोस्ट और नो या ऑल के बाद जो नाउन आता है उसके बीच में क्या ऑफ लिया जा सकता है या नहीं। तो ये चर्चा का विषय है, ऑफ को इग्नोर करना है या रखना है। तो यहाँ देखिए, सम के बाद जब नाउन आ जाए तो हम बीच में ऑफ नहीं लेते हैं। ऑफ मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि हमको यूज करना नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि सम ऑफ बर्ड्स, तब क्या करेंगे, तब ऑफ नहीं लेंगे। कब? जब सम, एनी, मोस्ट और नो या ऑल के बाद नाउन आए। नाउन चाहे जो भी आए, जनरली सम, मोस्ट, नो, ऑल के बाद पीसीएन आते हैं, और एनी के बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों आता है, नो के बाद भी सिंगुलर प्लूरल आता है। ठीक है, तो अभी वो डिस्कस करना नहीं मुद्दा है। मुद्दा है कि इनके बाद आने वाले नाउन के पहले ऑफ लगेगा या नहीं। तो मैंने ऑफ को काट दिया, मतलब नहीं लगेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि सम या एनी या जो भी वर्ड्स आ रहे हैं इनके बाद हम ऑफ नहीं लेने वाले। तो पहले एग्जाम्पल में आप देखें, सम बर्ड्स कांट फ्लाई। तो यहाँ पे है कि सम बर्ड्स मतलब सम, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। तो आप समझ गए होंगे कुछ मतलब कितने पक्षी, जो कम थे, थोड़े वाले। ओके, तो यहाँ सम और बर्ड्स के बीच में ऑफ नहीं लेना है, इसका आपको ख्याल रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाउन क्या आएगा आगे, वर्ब क्या आएगा, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ ऑफ रखना है या नहीं रखना। फिर उसी तरह आई डोंट हैव एनी मनी, एनी के बाद नाउन आया, बीच में क्या ऑफ लेना है, जवाब है नहीं लेना है। ठीक है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मोस्ट पीपल डोंट नो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट आया, पीपल आया, क्या मोस्ट और पीपल के बीच में ऑफ लेना है, जवाब है नहीं, मोस्ट पीपल होगा, मोस्ट ऑफ पीपल नहीं होगा। उसी तरह आई हैव नो आइडिया, तो नो आया, आइडिया आया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो नो और आइडिया यानी नाउन के बीच में ऑफ लिया, नहीं लिया, नहीं लेना है। ठीक है, ऑफ यहाँ भी नहीं चलेगा कि आई हैव नो ऑफ आइडिया, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑल कंट्रीज हैव द सेम प्रॉब्लम, अभी जो है पूरे दुनिया में, देश में एक ही समस्या है। तो ऑल कंट्रीज, तो यहाँ ऑल आया, नाउन आया, क्या बीच में ऑफ लेंगे, नहीं लेंगे। ऑल ऑफ कंट्रीज नहीं कर सकते। अब हमें यही क्वेश्चन में मिलता है, जहाँ मैंने ऑफ नहीं लगाया है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कॉमन एरर बना रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा इनके बाद नाउन जो आ रहे हैं उनके बीच में क्या ऑफ लेना है कि नहीं लेना है। तो आप कंफर्म रहें कि नहीं लेना है। तो ऑफ कहाँ लेना है, कैसे लेना है, इस पर भी आगे चर्चा हम करने वाले हैं। ओके, चले आगे बढ़े होते हैं। इस स्लाइड में हम देखते हैं ऑल, मोस्ट, सम, एनी, नन, और यहाँ देखिए ऑफ लेना है। कब लेना है? ऑलमोस्ट, सम, एनी, नन के बाद जब ये वाले प्रोनाउंस आते हैं, आप इनको पहचान रहे होंगे, ये ओसीपी हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। आई, इट का तो इट ही होता है, ये आपका दे का देम, वी का अस और यू का तो यू रहता है। तो जब इनके बाद कोई ओसीपी आ रहा हो तब हम उस ओसीपी और ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके पहले ऑफ रखते हैं। अब कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो एग्जाम्पल में हम देख लीजिए। यू कैन हैव ऑल ऑफ इट, देखिए ऑल आया, ऑल के बाद इट आया, बीच में हमने ऑफ लगा दिया। तो ऑफ का यहाँ पे यूज क्या करना है, करना है। ओके, यू कैन हैव ऑल ऑफ इट, तुम इसमें से सारा ले सकते हो। तो जब ऑल के बाद एक ओसीपी आ जाता है तो बीच में ऑफ आपको लेना है। आप यहाँ पे ऑल इट डायरेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ अस, फिर देखिए मोस्ट आया,
अस आया, बीच में हमने ऑफ लिया हुआ है, तो यहाँ ऑफ लेना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। उसी तरह सम ऑफ देम, सम आया, आगे ओसीपी आया, देम यहाँ पे है, तो फिर हमने बीच में ऑफ लिया है, तो यहाँ पे भी ऑफ लेना है, छोड़ देना नहीं है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, एनी ऑफ यू, देखिए एनी आया, ओसीपी यू आया, तो बीच में हमने ऑफ ले लिया है। क्लियर है? तो एनी ऑफ यू, एनी ऑफ अस, एनी ऑफ देम। उसी तरह आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, नन ऑफ देम, नन आया, ओसीपी आया, बीच में हमने ऑफ ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से ऑलमोस्ट, सम, एनी और नन, इनके बाद जब कोई ओसीपी आ जाए ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो आपको इनके बीच में ऑफ लेना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या होगा, यही होगा कि यहाँ दे देगा सम देम आर टेलिंग अ लाई, उनमें से कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफ मिसिंग रहेगा। आप पकड़ लेंगे कि सम के बाद अगर ओसीपी आया है तो आप वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये रूल क्लियर हो गया कि ऑफ कहाँ लगाना था और कहाँ नहीं लगाना था। एक रूल हम लोग और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, इस रूल में है मोस्ट, एनी, नन, सम, ऑफ। देखिए फिर ऑफ लेने की बात हो रही है। कब? तो मोस्ट, एनी, नन, सम के बाद जब द लगा हो, या दिस दैट लगा हो, या दिस दोज लगा हो, या माई योर लगा हो, और उसके साथ कोई नाउन हो, तो जाहिर सी बात है ये जो वर्ड्स आएंगे इनके बाद नाउन आता ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। तो मोस्ट, एनी, नन, सम के बाद द, दिस, दैट, दिस, दोज, माई, योर, हिज, हर, ये सब लगाओ, तो आपको इन वर्ड्स के पहले ऑफ लेना है। तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ हम करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए एक वर्ड मिसिंग है और वो है ऑल। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी आपको बाद में बता दूँ। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए मोस्ट आया और मोस्ट के बाद द आया, द आया उसके बाद नाउन भी आता है, तो वो नाउन है, नाउन को अभी हम नहीं देख रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ के बाद जब भी मोस्ट के आगे नाउन आए या उसके पहले द आ जाए तो हमको ऑफ लेना है। मोस्ट स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, कई लोग बोल देते मोस्ट पीपल, गलत है, मोस्ट ऑफ द पीपल होगा। तो यहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, ऑफ लगाना पड़ेगा आपको। उसी तरह डू यू वांट एनी ऑफ दिस, देखिए एनी आया, दिस आया, दिस दैट अभी यहाँ था ना, दिस दैट, तो क्या करना है, ऑफ हमको लेना है। एनी ऑफ दिस, उसके बाद नाउन आएगा ही, एनी ऑफ दिस मनी, एनी ऑफ दिस बुक, कुछ भी आएगा, एनी ऑफ दैट पेन। तो एनी के बाद जब दिस दैट आ जाए तो ऑफ लेकर बात करनी है। सो डू यू वांट, क्या तुम्हें चाहिए, एनी ऑफ दिस मनी, इसमें से कोई भी पैसा। ओके, यहाँ कह रहा है नन ऑफ माई, देखिए नन आया, ऑफ और माई आया, माई के बाद नाउन आएगा ही, चूंकि ये एडजेक्टिव है तो आया, ठीक है, नाउन को हम नहीं देखेंगे। अब है कि नन के साथ ऑफ हमको लगाना है क्योंकि ऑफ के आगे माई आ रहा है, तो जब भी नन आए उसके बाद माई, हिज, हर वगैरह आ जाए तो ऑफ लेकर बात करेंगे, नन ऑफ माई। उसी तरह सम आया, दीज आया, तो सम के बाद दीज दो आ जाए तो बीच में ऑफ लेना है। तो हमको ऑफ कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है, इन सब के साथ जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट था, इसको आज मैंने इसमें डील करने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इनके बाद जब दिस दैट, दिस दोज या कोई भी रिलेटिव ये आपका पॉजिटिव केस में जो एडजेक्टिव होते हैं वो आ जाए तो उनके पहले ऑफ लेना है। अब हम बात करें ऑल की, तो जब ऑल के बाद कभी द लगा हो और फिर नाउन भी आ जाए तब आपको याद रखना है कि ऑल का यूज़ जब भी होगा तो आप ऑफ यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स होगा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं करना है। चलिए अब हम लोग एक एक्सरसाइज बना लेते हैं ताकि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए तो अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज में है रेक्टिफाई द सेंटेंस, सेंटेंस को शुद्ध करें। अगर कहीं कोई गलती है तो शुद्ध करना, नहीं है तो छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ देखिए मोस्ट के बाद पीपल लगा हुआ, आपको रूल याद, पहला रूल याद होगा कि मोस्ट के बाद जब नाउन आ जाएगा तो ऑफ नहीं लेना है, तो मोस्ट पीपल हो गया। फिर है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल लेना है, आगे में दा लगा हुआ है, तो आपको रूल याद होगा कि अगर दा लगा है और ऑफ लेना है तो ऑल का यूज़ नहीं होता, लेकिन क्या है कि ऑल तो रखना है, तो ऐसा करेंगे ऑफ हटा देंगे। ठीक है, ये भी आपने जो तीसरा रूल सीखा था उससे बन रहा, तो ऑल द स्टूडेंट्स हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखें सम ऑफ द बुक्स, तो सम आया है, आगे में द आया है। तीसरा रूल आपने पढ़ा था कि अगर सम है तो द के साथ नाउन आता है यानी ऑफ ले सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट है। फिर है आई हैव रेड ऑल ऑफ, फिर देखिए ऑल आया, दीज आया। तीसरा रूल में ये था ऑल को नहीं लेना है,
अगर ऑफ लगा है तो, या अभी ऑल तो नहीं हटा सकते, नहीं तो मीनिंग खराब हो जाएगा, तो ऑफ हटा दीजिए, ऑल दिस बुक्स। फिर है नन बॉयज़, तो नन के साथ अगर नाउन आता है जो आपके पहले रूल में था तो आपको ऑफ लेना चाहिए, तो यहाँ पे ऑफ लगा देंगे, नन ऑफ बॉयज़, ठीक है, या नन ऑफ द बॉयज़ भी कर सकते हैं। फिर है आई डोंट वांट एनी, एनी आए हैं, मनी है, पहला रूल आपको याद होगा, तो एनी के बाद नाउन आ जाएगा तो ऑफ आपको नहीं लेना है, एनी मनी हो जाएगा, ओके। फिर है ऑल इंसेक्ट्स, अगेन पहला रूल से हो जाएगा, ऑल के बाद नाउन आ रहा है प्लूरल में तो ऑफ नहीं लेना है, ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है। आई हैव नॉट सीन एनी ऑफ दोज, फिर देखिए एनी आया है और दिस दोज आया है तो उसमें ऑफ हम लेते हैं, तो ये करेक्ट है। तो 8 में से 2 आपका करेक्ट है, 6 को हमने सुधारा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और ये बहुत ही हेल्पफुल नॉलेज है, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देखिए, याद कर लीजिए ताकि आपको ये काम आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।